पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुरमतमिदम तत्राग्रहो ना परा। श्रीमद् भागवत की शोभा तब होती है जब तुम यहां से प्यारे बनकर लौटो, प्रेमी बनकर लौटो, रसिक बनकर लौटो। जब आए हो तो चल के आए हो, जब जा रहे हो तो नाचते जा रहे हो, जब आए हो तो देखते आए हो, जब जा रहे हो तो रोते जा रहे हो। वचने गीत ही, जब आए थे तो बोलते आए थे, जब जा रहे थे तो गाते जा रहे थे। गमने नृत्य, आए थे तो चल के आए थे, गए तो नृत्य करके जा रहे हो। वचने गीत ही गमने नृत्य। भैया यही इस कथा की सबसे बड़ी शोभा है। इस शोभा के साथ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ है। पहले श्लोक का गान हमने आप सबके सामने निवेदित किया था। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वाह महाराज, पहला श्लोक व्यास जी ने बड़ा गंभीर कहा है। क्यों गंभीर कहा? हमने एक आचार्य से पूछा, भैया इतना कर्रा श्लोक कहने की पहले ही शुरुआत क्यों करी? हल्का फुल्का होता, सामान्य सा होता, सीधा सीधा होता। लोगों को अपनी दुकान चलानी हो तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी चीज रख देते हैं। बच्चे आते हैं तो माता पिताओं को भी पकड़ लाते हैं। तुमने हल्की फुल्की चीज क्यों नहीं कही? इतना कर्रा श्लोक बोल दी ना। अनेकों आचार्यों ने अपनी अपनी बात से अनेकों व्याख्याएं इसकी करी हैं, उसके बाद भी पार नहीं पा रहे हैं। कोई कहता है 32, कोई कहता है 28, कोई कहता है 12 ब्रह्मसूत्र के सूत्रों को निचोड़ करके इस श्लोक में डाला गया है। भैया मंगलाचरण, मंगलाचरण किसे कहते हैं? जो हम श्लोक हम कथा से पहले बोलते हैं उसको मंगलाचरण कहा जाता है। श्लोक गान करके प्रणाम करके वो मंगल आचरण है। जो मंगल करे ऐसा आचरण है। मंगल किसे कहते हैं? बोले मंगल होने से, मंगल का पर एक अर्थ क्या होता है? मंगलम मंगलेभ्योपि, पावनम पावनेभ्योपि, मधुरम मधुरेभ्योपि, हरिर नामैव केवलम। मंगल होने से हरि नाम में निष्ठा ज्यादा बढ़ती है। तो मंगलाचरण, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वोकेशन। शुरू में इन्वोकेशन हो, मंगलाचरण हो, सब कुछ सेट हो जाए, सब तैयार हो जाए। हाँ भैया शुरुआत होने वाली है। पिक्चर हॉल में जाके बैठो, बत्ती बंद हो जाती है, हाँ गेट रेडी, फिल्म शुरू होने वाली है भैया। ऐसे ही मंगलाचरण हो के सब तैयार, अपना मन फटाफट जब तक इकट्ठा कर सकते हो तो इधर उधर हो, मन इकट्ठा कर लो, चेतना इकट्ठी कर लो, मनोवृत्ति इकट्ठी कर लो, आसन अपना सब कुछ स्थित कर लो। कथा प्रारंभ होने वाली है। विद्वानों के बीच में मंगलाचरण की बड़ी शोभा होती है। मंगलाचरण बताता है कि व्यक्ति कितना गहरा डूबा हुआ है। कालिदास के मंगलाचरण देखो, दिंगनाथ के मंगलाचरण देखो, भवभूति के मंगलाचरण देखो, क्या बात है। उससे पता चलता है कि गहरे हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को बड़ा हल्का हल्का लिखा, बड़ा सामान्य। रामचरितमानस ऐसे लिखी गई कि सबको समझ में आ जाए। पर हर कांड का जो प्रारंभ है वो जानबूझ के संस्कृत के श्लोकों से दिया, पता चले हाँ गहरा है। संस्कृत भी जानते हैं
वो तो समझाने के लिए नेक हल्का कह के कह रहे हैं, जिससे सबकी समझ में आ जाए। और उनकी कृपा है कि आज भारत के गांव गांव में राम गाथाएं गाई जाती हैं। बात समझो, गोसाई जी बड़ा हल्का चले, पर शुरुआत करिए उनने संस्कृत के श्लोक। गाने वालों को शायद कितने वो श्लोक गा भी नहीं पाते होंगे, फिर भी जानबूझ के कहा, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। ये कहा है, मैं नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत्, मैं जैसे माली बाजार से डोरी ले आता है और बगीचे में घूम करके अलग अलग फूलों को उसमें पो देता है, ऐसे ही गोसाई जी कह रहे हैं मैं राम कथा की डोरी ले रहा हूं और नाना पुराण निगम आगम ये सब जितने गार्डन्स हैं, इन सब के सिद्धांतों के जितने फूल हैं, उन सब का चयन करके राम कथा की डोरी में पो करके बढ़िया माला बना रहा हूं। नाना पुराण निगमा गम सत्म्यतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले एक बात कही, हम अभी आपसे कह रहे थे कि गोसाई जी ने हल्की मानस लिखी कि पूरे समाज को समझ में आ जाए, पर गोसाई जी बात दूसरी कर रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं मैं हल्का इसलिए लिख रहा हूं कि सबको समझ में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं हल्का इसलिए लिख रहा हूं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले मुझसे बड़ा मूढ़ कौन होगा, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, मुझसे बड़ा पतित कौन होगा? कबहु को अम्ब अवसर पाए मेरी भी सुधि ध्याई भी कुछ करुण कथा चलाई, कहने दीन सब अंगहीन क्षीण मलीन अगी अघाए। मुझसे ज्यादा पतित कौन होगा, इसलिए अपने को समझाने के लिए लिख रहा हूं, अपने लिए लिख रहा हूं। संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। भाषा को मैंने बड़ा मंजुल, बड़ा मीठा मीठा, बड़ा सरल सहर, बड़ा समझने लायक लिखा है, जिससे मैं खुद समझ सकूं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनः शिक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, हर श्लोक में अपने आप को समझाया है। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिस सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नाम्नी ब्रजमन युवद्वंद सरणे सदादंभम हित्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांतर भ्रातस चटुभिरभि याचे धृतपदः। अरे मेरा स्वांतर भैया, अरे मेरा भैया मन नेक समझ ले। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिस सुजने भूसुरगणे, जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, जितने रूपानुग हैं, जितने गौरव श्रीमन महाप्रभु को मानने वाले हैं, भूसुरगणे जितने ब्राह्मण हैं, उन सबका अरे मेरे भैया मन जरा सम्मान कर लिया कर। तो गोसाई जी ने भी बड़ा हल्का रामायण लिखी, मंगलाचरण इकट्ठा कर रहा किया महाराज। ऐसे ही कालिदास है, कालिदास ने ग्रंथ लिखा, मंगलाचरण बड़ा कर रहा किया। वागर्थ इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ओहो, संस्कृत का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हो सकता जिसको ये श्लोक ना आता हो, और जो नहीं आता वो है ही नहीं, ऐसा श्लोक है। तो मंगलाचरण सबका, परमाराध्य गुरुदेव बड़े महाराज श्री ऐसा कर रहा मंगलाचरण बोलते कि उनके बोलने से पहले अगर विद्वान यूं बैठे होते तो पहला श्लोक बोलते यूं हो जाते, बिल्कुल सीधे। उनका जो मंगलाचरण था वो रसगंगाधर का मंगलाचरण महाराज। पंडितराज जगन्नाथ, क्या बात है, ऐसा ग्रंथ लिखा है। श्री हर्ष का नैशाती, उसके वो तो ऐसा ग्रंथ है समझ में ही नहीं आ सकता, बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों की होपड़ी घूम जाती है। नैशाती बड़े महाराज श्री मंगलाचरण करते,
स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्युषाम बलयिता शतयुरविद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीय मदिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। विद्वान बिल्कुल सीधे बैठ जाते। ओ हो ऐसा है महाराज, ठाकुर जी का श्लोक है, इसका अर्थ सुनाना महाराज बड़ा कठिन काम है। कितने विद्वानों ने हमसे ये कहा जिन्होंने पहली बार बड़े महर्षि को कभी सुना, बोले हम आगे का कुछ सुन ही नहीं पाए, पूरे मंगलाचरण तक इसी श्लोक का अर्थ लगाते रहे महाराज। इतना कर रहा। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि बोलते तो राधा रस सुधा निधि का बड़ा सुंदर श्लोक से प्रारंभ करते, लोग उस पर भी चौंक जाते। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाय विस्फुर्जितम किमपि गोपवधु स्वदर्शी, राधा रस सुधा निधि का श्लोक है। मंगलाचरण में प्रारंभ आप किससे कर रहे हो, गति कैसी चल रही है, गमक कैसी है, श्लोक कैसे हैं, संदर्भ कैसे हैं, हो चौंक जाते। हम भी अगर कथा कर रहे हो, सब हो ऐसे ही सब बैठे हैं, तो हम सीधा सीधा कृष्णाय वासुदेवाय कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में ये पहला श्लोक याद किया था और महर्षि ने गोदी में बैठाए करके याद कराया था। तो उनके प्रणति के लिए उनकी आज्ञा, उन्होंने कहा था ये तुम जरूर बोला करो, तो हम इसी से प्रारंभ करते हैं। पर अगर कहीं विद्वत गोष्ठी बैठी हो, विद्वान बैठे हो, संस्कृत के समझने वाले बैठे हो, ये सब तकनीक होती है महाराज। थोड़ा गंगा श्रेष्ठ है, पर वो भी अपनी धारा से प्रवाहित होती है। जब विद्वान बैठे हुए हों तो कृष्णाय वासुदेवाय बड़ा श्रेष्ठ श्लोक है। राजाओं ने जरासंध के दरबार से निवृत्त होने के लिए इसी का पाठ किया है। जो जरासंध के बंधे हुए थे सबरे, इसी का पाठ कर करके ठाकुर जी ने उन्हें बचाया और इसी श्लोक का प्रणाम किया है उन्होंने। हम सब भी तो जरासंध की कारागार में ही आबद्ध हैं, उसी के ही तो चक्कर में फंसे। इसलिए कई यात्रा हो, कहीं जा रहे हो तो भट्ट कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पर कोई विद्वत गोष्ठी बैठी हो तो फिर पक्ष दूसरा हो जाता है। चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम माया धाव धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम स्वासा सार सरम सरम सर सरम सारम सरम बासरम वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम शंभवम। इतना बोल के ही नंबर बन जाते हैं महाराज, आगे जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अपनी अपना पक्ष होता है, साइकिल होती है, स्टैंडर्ड होता है। तो मंगलाचरण की बड़ी विशेष महिमा रही है। बिना मंगलाचरण के ना तो शास्त्रीय वेद के आश्रित जो बोला जाता है उसके पीछे अवश्य मंगलाचरण होना चाहिए। जब का मंगलाचरण क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके, क्योंकि जप के इष्ट तो वही है, जप स्वरूप है, स्वयं जप ही सस्वरूप होकर के हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुआ है महाराज। हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके जप प्रारंभ करो, बड़ा मन लगेगा। नाम संकीर्तन गौर मंडल को प्रणाम करके करो, क्योंकि संकीर्तनई का पितरौ, संकीर्तन के पिताजी हैं, पूर्व पुरुष हैं। संकीर्तन जिनका पूर्व पुरुष है या जो संकीर्तन के पूर्व पुरुष हैं, तो ये सब मंगला, इसको इन्वोकेशन कहते हैं, ये मंगलाचरण है। और वो बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। हमने एक बार बड़े महर्षि से पूछा कैसे, जब विद्यार्थी, वो तो विद्यार्थी तो अभी भी हैं, सभी विद्यार्थी रहते हैं, पर प्रारंभ में महाराज मंगलाचरण कैसे करना चाहिए? उनने हंसते हुए बड़ी सुंदर बात कही, बोले कथा ऐसी करो जो सबके समझ में आए और मंगलाचरण ऐसा करो जो किसी के समझ में नहीं आए। सबरी बात अपने आप हो गया। मंगलाचरण ऐसा हो किसी की समझ में नहीं आए और कथा ऐसी हो जो सबकी समझ में आए।
तुम उसमें विद्वत्ता दिखाते रहे तो कोई काम ही नहीं बना, क्यों बोले? तो अपना अपना पक्ष है, आदत है। इसीलिए मंगलाचरण का अपना अपनी शोभा है, अपना स्वभाव है, अपनी विशेषता है। शास्त्र, सारे शास्त्र मंगलाचरण से प्रारंभ होते हैं। भागवत के भी ये 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, और ऐसे पहला श्लोक तो ऐसा कर रहा है कि बड़े महाराज श्री की बात सार्थक रहती है। भागवत ही समझना कठिन काम है, पर उसमें पहला श्लोक समझना तो अति कठिन काम है महाराज। जिससे इसकी व्याख्या सुनो वो ही बड़ी भयंकर दिव्य व्याख्या करता है महाराज। बड़ा कर्रा काम है इसको समझना। सामान्य तौर से तो सीधा सीधा शब्दार्थ लगाओ तो पल्ले पड़ी जाएगी चीज। पहला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक शुकदेव जी का मंगलाचरण है, तीसरा श्लोक सूत गोस्वामी का मंगलाचरण है। ये 3 भागवत के वक्ता हैं। व्यास जी का मंगलाचरण बड़ा कर रहा है, उसमें थोड़ा तत्वपुट है। दूसरे और तीसरे श्लोक में रसपुट है, पहले श्लोक में तत्व का पुट है। ब्रह्मसूत्र को ने रखा गया है, उसमें तत्व ज्यादा है, उसमें बादाम ज्यादा है, उन 2 में शहद ज्यादा है। तत्व का पुट है, क्योंकि व्यासदेव बोल रहे हैं, व्यासदेव बोलने तत्व का पुट है। अरे तो सुखदेव व्यास के पुत्र हैं और सूत सुखदेव के महाराज शिष्य हैं, श्रोता हैं, तो इन दोनों में फर्क कैसे हो गया है? बोले फर्क इतना सा है कि व्यास ने तत्व का उपदेश कीना है और सुखदेव जी ने रस का उपदेश कीना है। फर्क कैसे हुआ? बोले रस कहां से आया? बोले वो वृंदावन में किशोरी जी के दाड़िम के दानों से आया। दाने खिला खिला के किशोरी जी ने जो शिक्षा का प्रतिनिधित्व किया है, प्रतिपादन किया है, उसके द्वारा सुखदेव जी के भीतर रस का पुट आ गया है। इसलिए उनके जो मंगलाचरण है वो माधुर्य संपन्न मंगलाचरण है, नेक समझने लायक है। तत्व की गहराई असीमित है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्। एक बार सेवा महोत्सव में बड़े महर्षि इसी श्लोक पर बोले, हमने ऐसी सुनी और रोज इसके ऊपर अलग अलग व्याख्याएं करी गई। आप सब भी संभवतः मौजूद, हमें एक टेप मिला था, प्रारंभ सतपाल जी के कीर्तन से ही था, तो सब इन्होंने श्रवण ने किया होगा। एक दिन सांख्य के, एक दिन वेदांत के, एक दिन वैशेषिक के, एक दिन योग के, एक दिन महाराज फिर रूप गोस्वामी का, फिर एक दिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ऐसा उन्होंने अलग अलग 7-8 दिन तक केवल इसी लोक पे वृंदावन में चर्चा करी थी। बड़े पक्ष हैं। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् 4 थे शुभिज्ञ स्वराट। जन्माद्यस्य यतः, जो सब कुछ पैदा करता है, जो सब कुछ को जन्म देता है, पर स्वयं इससे निवृत्त रहता है। ते अस्य जन्मादि रहित, वो जन्मादि से रहित है, पर अनुराग आसक्त होकर के कभी कभी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेता है महाराज। अन्वयाद इतरतः 4 थे शुभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भैया इसकी कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। बंशीधरी जी ने बड़ी सुंदर कृष्ण परक व्याख्या करी है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य पहले नंबर की बात है। कौन है परम सत्य? आप किसको कहोगे? बोले केवल एकमात्र नंद नंदन श्री भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रमण। सब सत्य हैं, पर श्री ठाकुर जी स्वयं परम सत्य है। तो जन्मादि वो श्री कृष्ण
अगर तुम और किसी को सत्य कहोगे, ऐसा नहीं है कि वो सत्य नहीं है, सब सत्य हैं, पर ऐसे समझो। जीव गोस्वामी ने इस चीज को ऐसे समझाया है, ध्यान से सुनो। दोनों जब सत्य हैं, अन्य देवता भी सत्य हैं और स्वयं श्री ठाकुर जी भी सत्य हैं, तो वो परम सत्य और ये सत्य कैसे भेद समझोगे? तो जीव गोस्वामी जी के सामने जब ये समस्या आई तो जीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर पक्ष सामने रखा। कैसे? बोले दूध से दही बनता है, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता है। ये दृष्टांत दिया है। दही बनाना हो तो वो दूध से ही बनेगा, दही बनाने का और कोई माध्यम नहीं है। अब हाल फिलहाल आजकल कुछ हो गया हो तो हमको मालूम नहीं, पर उसको दही कहेंगे भी नहीं। पर जो ओरिजिनल कर्ड है, योगर्ट है, वो तो दूध से ही बनेगा। तो दुग्ध से दही बन सकता है, दही से दुग्ध नहीं बन सकता। इसी प्रकार से समस्त देव मंडल का उदय होता है, जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिए। अब ये सार्वजनिक रूप से ये पक्ष रखने में संकोच हो, पर यहां कहने में क्या हर्ज है महाराज? इसलिए श्री ठाकुर जी के द्वारा ही, उन्हीं की नाभि मंडल से, उन्हीं के हिरण्यगर्भ स्वरूप से राधा कृष्ण बिहार के द्वारा उदित हुए स्वेद से ही विराट का जन्म हुआ है, गर्ग संहिता कहती है। हमें मालूम है कि विषय थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा कुछ लोगों के लिए, पर चिंता मत करो, मंगलाचरण तो कठिन ही होता है। तो दुग्ध से दही जैसे बना, ऐसे ही समस्त लोक परलोक माया में समस्त जगत और देव पदों का निर्णय हुआ, वो सब सत्य स्वरूप है, क्योंकि दूध से ही दही बना है। दही में दूध कहीं ना कहीं छुपा है, पर दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता। सत्य और परम सत्य में भैया यही अंतर होता है। जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दी है बात। सब जितने लोग हैं, परम सत्य अब अपनी बुद्धि लड़ाना बंद करो, और जिसने परम सत्य कहा है भगवान को, उसी से पूछो ना। व्यास जी ने परम सत्य कहा है। एक आचार्य ने कही, महाराज जी यहां सत्यम परम की क्यों इतने कंफ्यूजन को कर रहे हो कि विद्वान बुद्धि से माथा लड़ाए जा रहे हैं, कृष्णम परम धीमहि कर देते, स्पष्टी कर देते, या जो शुभम परम धीमहि लिखना हो तो शिवम परम धीमहि लिख देते, शाक्तम परम धीमहि लिखना हो तो शाक्तम परम धीमहि लिख देते। तो भैया हर पक्ष को रखने की टेक्निक होती है। हमने आपको मंगलाचरण की महिमा सुनाई। व्यास जी आचार्य कह रहे हैं, अगर कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो शैव और शाक्त आंख बंद करके भाग जाते, बोली ये हमारी चीज नहीं है, ये उनकी चीज है। शिवम परम धीमहि लिख देते तो वैष्णव चल देते, शाक्तम परम धीमहि लिख दे तो वैष्णवादी चल देते। इसलिए एक चीज रख दी नहीं, शिवम परम धीमहि। इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में कम से कम सब लोग भागवत तो पढ़ लेंगे महाराज। संत कभी कभी अपने आप कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, इसलिए सत्यम। अब आप पक्ष रखो कि कौन है, तो जिसको सत्य कहा जा सकता है वो सब एक साथ इकट्ठे हो करके व्यास जी घोषणा कर रहे हैं दसम स्कंद में, चुपचाप हाथ जोड़ करके माता देवकी के गर्भ से उदित होने वाले श्री ठाकुर जी की गर्भस्तुति में भगवान को ही सत्य कह रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नाः। सत्यात्मक भगवान। इस स्थिति को, इस स्तुति को गर्भस्तुति कहते हैं। जिसमें गर्भ नहीं है उसी के गर्भ में ठाकुर आ सकते हैं।
कृष्ण स्तुति क्यों नहीं लिखा? बोले नाम देते थे तो पहले ही पोल खुल जाती। गर्भस्तुति क्यों? हमने एक संत से सुनी कि एक बार गर्भ ने भगवान से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी, ये बड़े बड़े वेदांती और सन्यासी हल्ला करते रहते हैं कि दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़े, दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़े, ये बड़ी पीड़ा में जगह। हमने क्या बिगाड़ा है? हमको तो तुम नहीं बनाया है, हमारे द्वारा ही तो जन्म होता है। ठाकुर जी ने कही कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे द्वारा ही प्राकट्य होता है। इस बार मैं भी तुम्हारे ही द्वारा आऊंगा अगले अवतार में। श्री कृष्ण लीला में सारे के सारे तत्व अधूरे जो रहे थे उन सबको तृप्त कर दिया गया है। बोले मैं तुम्हारे ही द्वारा आऊंगा और मेरी प्रथम स्तुति का नाम ही गर्भ स्तुति होगा, गर्भ में स्तुति। इसलिए कृष्णम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि को अगर तुम कृष्णम परम धीमहि कह के कहो तो कोई भेद नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई पाठ भेद नहीं होगा। महाराज उन कृष्णम परम धीमहि, उन ठाकुर जी के चरणारविंद में हमारा मन लगे, हमारी बुद्धि लगे, हमारी चेतना लगे, हमारा ध्यान लगे, हमारा चिंतन लगे। धीमहि। एक आचार्य कहते हैं ये पहला श्लोक गायत्री के ऊपर भाष्य है। गायत्री भी खत्म होती है धीमहि अक्षर से। वेद के मंत्रों में कई मंत्रों में धीमहि लगता है। ये पहला जो श्लोक है, अब एक चीज हम आपको और मजे की बता रहे हैं, ये पहला जो श्लोक है ये श्लोक स्तुति परक नहीं है। ये पहला जो श्लोक है ये मंत्र है, पहला श्लोक मंत्र है। मंत्र में धीमहि लगता है, मंत्र के द्वारा ही मंगलाचरण संभव हो सकता है। पहला श्लोक मंत्र है, मंत्र की व्याख्या नहीं करी जा सकती। मंत्र का हर एक शब्द स्वतंत्र है। 2 वर्ष पूर्व गोपाल मंत्र के ऊपर पीठ पर जो हम आप सबका गुरु मंत्र है उस पर चर्चा चली थी, तो हर एक अक्षर का भेद अलग है। इस विज्ञान को जो उसने उस बैठक में अटेंड किया था वो समझ सकता है। इसलिए भागवत का पहला श्लोक व्याख्यान करना कठिन है, क्योंकि ये स्तुति नहीं है। दिस इज नॉट द प्रेयर।